राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका एक और हमारे ब्लॉग में हम बताने वाले हैं आषाढ़ मास के व्रत त्योहार और जो भी इसमें पड़ने वाले प्रदोष एकादशी सब के बारे में आपको बताने वाली हूँ। लेट हो गया थोड़ा सा व्लॉग, लेकिन कोई बात नहीं। इन 10 दिनों में कोई व्रत त्योहार नहीं गया है। अभी कल से हमारी योगिनी एकादशी पड़ रही है, जो कि आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की ये योगिनी एकादशी है, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी हर महीने में 2 पड़ती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। लेकिन हर एकादशी का फल अलग अलग होता है। हर एकादशी पापों को नष्ट करने वाली होती है। तो एकादशी के बारे में, व्रतों में महान होती है एकादशी। एकादशी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप सब जानते हैं और सब लोग एकादशी का व्रत भी करते हैं। और इसके अगले ही दिन प्रदोष व्रत है, जो कि भगवान शिव की माना जाता है। तो जो भी व्रत करते हैं, व्रत और त्योहार, व्रत 2 ही पड़ रहे हैं कृष्ण पक्ष में, योगिनी एकादशी और प्रदोष व्रत। फिर इसके बाद आ जाती अमावस्या। अमावस्या जो पितरों को समर्पण है। अमावस्या के दिन हम अपने पितरों की पूजा करते हैं और पितरों के लिए भोजन भंडारा जो भी हमें करना होता है वो पितरों के लिए किया जाता है। इस दिन जो भी छोटा मोटा दान पुण्य, गायों की सेवा, दाना पानी, पक्षियों को जो भी डालते हैं, वो अमावस्या के दिन हम अपने पितरों के निमित्त ये सब करते हैं। इसके बाद कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है और शुक्ल पक्ष आ जाता है। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को प्रतिपदा से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाती है। गुप्त नवरात्रि यानी कि जैसे हमारी चैत के महीने में और आश्विन के महीने में बड़े 2 नवरात्रे आते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन 12 महीने में हमारे 4 नवरात्रे पड़ते हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे हैं और 2 सबको जो पता है वही नवरात्रे हैं। लेकिन सेम वैसे ही पूजा करनी होती है, लेकिन गुप्त रखनी होती है। इसमें जब भी हम साधना करते हैं वो गुप्त रखे, ताकि इसका अनंत गुना फल है। माता की पूजा, नव दुर्गा की पूजा वैसे ही सेम करनी है जैसे हम वैसे करते हैं। आपका मन हो तो आप ये व्रत पूजा जरूर करें, क्योंकि मौसम का बदलाव हो जाता है, बारिश हो जाती है, वायरल फैल जाता है, चारों तरफ इन्फेक्शन हो जाता है, मच्छर पनप जाते हैं, कीड़े वीड़े मच्छर कितने पनप जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन चारों तरफ फैल जाता है। तो ये नवरात्रि करने का विधान है, जिससे क्या कि आपका शरीर शुद्ध रहेगा और व्रत करने से, पूजा करने से आपको अनंत गुना फल मिलेगा। माँ की पूजा करने से वैसे भी अनंत गुना फल मिलता ही। नवरात्रों की अपने आप में अनंत गुना है, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आप अनेक शक्ति पीठों पे, सिद्ध पीठों पे जाके देखिए, सेम वैसे ही पूजा हो रही होती है जैसे उन नवरात्रों की होती है। और इसमें तंत्र पूजाएं, 10 महाविद्याएं पूजाएं, जिसके बारे में हम लोग आप लोग इतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये सब पूजाएं के बाद 10 दिन तक नवरात्रे हमारे समाप्त हो जाते हैं। 10 दिन नवरात्रों में माँ की पूजा की जाती है, आषाढ़ महीने में ही। मैं आषाढ़ महीने के बारे में ही आप सबको ये बता रही हूँ। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, जो त्योहारों में, व्रतों में क्या, जो एक बहुत ही बड़ा रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से हमारे जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा निकलती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। तो ये इस रथ यात्रा के बारे में तो मैं आपसे क्या ही कहूँ, अनंत पुण्यदायी है। ये रथ यात्रा क्यों निकलती है? सुभद्रा मैया ने भगवान हमारे ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी भगवान जी से कहा था कि उनकी नगर भ्रमण की इच्छा है। तो भगवान जी अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा जी को लेकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। और एक और मान्यता ये भी है कि जो भक्त उनके अंदर मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाते, क्योंकि जगन्नाथपुरी में बहुत ही नियम और कायदों से पूजा की जाती है। वो जगन्नाथ जी कलयुग के देवता हैं, क्योंकि वो आज भी हमारा इंतजार जगन्नाथ जी में बैठ के, उड़ीसा में पुरी में जो मंदिर है वहां पे हमारा इंतजार करते हैं। वहां पे हमें हर हिंदू सनातनी को एक बार दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। तो जो नहीं जा सकता उनके लिए प्रभु रथ यात्रा पे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण को निकलते हैं। नगर भ्रमण पे निकलते हैं तो तीनों भाई बहनों का अलग अलग रथ होता है। उनके रथ की साफ सफाई सोने की झाड़ू से की जाती है। फिर हमारे भगवान जी वहां पे विराजते हैं। फिर जो उनकी रथ की रस्सियां होती है, उनको भक्त, अनेकों अनेकों भक्त, वहां पे पूरी में इतनी भीड़ होती है कि आप जाके देखेंगे, अनेकों अनेकों भक्त उनको रथ की रस्सी को पकड़ के खींचने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं इस रस्सी को पकड़ के खींचने के लिए, और पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस रस्सी को खींचने वाला, श्रद्धा भाव रखने वाला, पता नहीं कितना ही पुण्य प्राप्त करता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसको, ये जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकलती है। आप भी दर्शन करने जाइए अगर आपका सौभाग्य है तो, और नहीं तो आपके आसपास में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो वहां पे आप जरूर जाइए और रथ यात्रा में शामिल हो और भगवान जी के रथ यात्रा को लेके निकले। और इसकी एक विशेषता और है कि आषाढ़ के महीने में ही भगवान जी का
नव कलेवर मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं नव कलेवर का मतलब क्या था? नव का मतलब नया और कलेवर का मतलब शरीर। भगवान को नया शरीर धारण किया जाता है, नई लकड़ियां की उससे बनाया जाता है। जो आषाढ़ का महीना अधिक मास पड़ता है तभी, जो 12 साल या फिर 19 साल बाद ये पड़ता है। तो अब आने वाला जो है या तो 2034 में आएगा, आने की संभावना है। पूरा मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मैं ये आधारित अपनी सोच के आधार पे कह रही हूँ कि जो 2034 में ये महीना आना चाहिए। तो ये जो पुरानी मूर्तियां होती है फिर उनका क्या किया जाता है? इसमें उनको एक कोयली वैकुंठ नाम का मंदिर प्रांगण में ही एक स्थान है, ब्रह्म स्थान है, उस पे इनको समाधि दे दी जाती है। और जो नई मूर्तियां वो भगवान की स्थापित की जाती हैं। जब नई मूर्तियां स्थापित की जाती है उनमें प्राण प्रतिष्ठा, जो प्राण दिए जाते हैं उसमें चुनिंदा पंडित लोग वो ही होते हैं अनुष्ठान में, बाकी कोई नहीं होते। और ये आधी रात को किया जाता है, तो चारों तरफ से अंधेरा किया जाता है, मंदिर प्रांगण की में भी लाइटें बंद कर दी जाती है, सारे द्वार बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद ही वहां पे भगवान को स्थापित किया जाता है। अब चलिए मैं आगे के बारे में बताती हूँ। इसके बाद में आती है देवसैनी एकादशी। ये इतने बड़े त्योहार हो गए आषाढ़ महीने के। अब आती है देवसैनी एकादशी। जिस देवसैनी एकादशी का क्या मतलब है? देवसैनी एकादशी का मतलब है भगवान हमारे श्री हरि नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए, जिसे चतुर्मास कहते हैं। वो देवसैनी एकादशी से शुरुआत होती है। देवसैनी एकादशी अपने आप में एक अभूत सावा है। इस दिन शादी ब्याह बिना पूछे हम लोग इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि एक अभूत सावा भी माना जाता है। इसके बाद शादी ब्याह का कोई मुहूर्त नहीं होता। फिर इसके बाद देव उठनी एकादशी, जो हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, वो कार्तिक मास दीपावली के बाद में मनाई जाती है। उसके बाद हमारे शुभ कार्य शादी ब्याह उसके बाद ही शुरू होते हैं। इस 4 महीनों में चतुर्मास में शादी ब्याह जैसे कार्य नहीं होते हैं। तो ये है देव सैनी एकादशी। इसका भी व्रत पापों को नाश करने वाला होता है, बहुत ही अत्यंत पुण्यदायी है। इसके दूसरे दिन फिर प्रदोष व्रत पड़ जाता है, जो कि भोले बाबा का है। फिर इसके बाद में आती है गुरु पूर्णिमा, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा हमारे गुरु वेद व्यास जी को समर्पित है, और हम सबके गुरु जी जिससे हमने गुरु दीक्षा ली है उनको ये समर्पित है। जो जो हमारे गुरु है इस दिन हम उनकी सबकी पूजा करते हैं। सबसे प्रथम अपना हमारे गुरु माँ होती है। सबसे पहले आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, अपनी माता श्री के प्रणाम कीजिए, चरण छुइए उनके। उसके बाद अपने गुरु की पूजा कीजिए। और जिसने गुरु नहीं बनाए हैं, काफी लोगों को ये होता है कि हमने तो गुरु बनाए नहीं है तो हम क्या करें, तो आप हमारे परम गुरु बना सकते हैं। अन्यथा आप भोले बाबा को गुरु बना सकते हैं। आप मंदिर जाइए, उन पे रोली मोली सब वस्त्र आभूषण जल चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए, और उनको आप बोलिए गुरु भगवान भोले बाबा आज से आप हमारे गुरु हैं। यथाशक्ति आप दक्षिणा चढ़ाइए, जितना कुछ आपके पास हो सकती है। और उस दिन से आप अपने भोले बाबा को या भगवान श्री कृष्णा को गुरु मान लीजिए, तो वो भी जगत गुरु ही हैं, उनको भी आप मान सकते हैं। इस तरह से आषाढ़ महीने का हमारा महीना पूरा हो गया। इसमें ये व्रत त्योहार आए हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे ऐसे वीडियो लाऊं, इसके लिए आप मेरे को कमेंट जरूर करिए अच्छा लगा तो। फिर इसके बाद आषाढ़ महीना समाप्त हो जाता है और सावन महीने की शुरुआत हो जाती है। तो सावन का महीना तो आप सबको पता ही कि भोले बाबा का, इसका एक हम अलग से ब्लॉग लेके आएंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे। सावन के महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।